सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे एंड द डेट इज सितंबर 5th 2025, सितंबर 5 2025। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। आप सबको शिक्षक दिवस और डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन, जो कि एक महान शिक्षक हुए, हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे, सबसे पहले उपराष्ट्रपति, उनके जन्मदिन की, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के जन्मदिन की, जिनके जन्मदिन को हम शिक्षक रूप के दिवस में मनाते हैं, उसकी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इसलिए आप सबको ये शुभकामनाएं देनी जरूरी है। दोस्तों, मार्केट क्या कह रही है, वो इस प्री मार्केट अपडेट में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि कल सुबह एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ। 24,980 के आसपास निफ्टी 50 ओपन हुआ और बाकी इंडाइसेस भी कल बहुत ऊपर एक बार को ओपन हुए। किस चीज के लिए? जीएसटी न्यूज के कारण। लोगों ने बड़ा उस उत्साह से सोचा होगा कि भाई आज सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन जो कल की ओपनिंग थी मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस में, वही कल का हाई था। और कल जो कैंडल बनी है तकरीबन सभी इंडाइसेस में, खास करके निफ्टी 50 में डेली टाइम फ्रेम पर, वो बनी है फुल बेयरिश कैंडल। फुल बेयरिश कैंडल मतलब जहां से ओपन हुआ वहां से नीचे को गए हैं। कल सेंसेक्स की आपको मालूम है एक्सपायरी भी थी और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे परसों का जो डेटा हमने देखा था, उसमें हमने क्या देखा था। आपने अगर कल सुबह का या वीडियो देखा हो या परसों शाम का वीडियो देखा हो, तो उसमें बात हुई थी कि भाई पुट राइटर्स ने अपनी पकड़ जकड़ बहुत मजबूत कर ली है और एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिख रहा है। लेकिन अपसाइड का मूव क्या आया? वो तो ओपनिंग में ही इतना बड़ा मूव दे दिया, ओपनिंग में ही, कि किसी को कुछ करने की वहां पे जरूरत नहीं थी। जो होल्ड करके गए थे, जो पुट राइटर्स थे, उन्होंने ऊपर जाके कहा कि चलो भाई बुक कर लो, और वहां से अपनी कॉल राइट कर दी होगी और शायद पैसा अच्छा कल बन गया होगा। अब एफआईआईस क्या कह रहे हैं? सबसे पहले ये एफआईआईस कह रहे हैं भारतीय बाजारों से कि भाई जो भी डीआईआईस में जोर है वो लगा लो, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में जोर है वो अपना लगा लो। जब तक एफआईआईस नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने देंगे। जो भी अच्छी न्यूज है वो सभी न्यूज अगर पिछले 10 दिन 15 दिन में देखेंगे तो भाई जबरदस्त न्यूज आई है। कोई जीएसटी कट्स की न्यूज जो कल आई, कोई आरबीआई ने रेट कट किए, कोई डीआईआईस की भाई भारी भरकम बाइंग चल रही है, कोई अगर हम देखें जीडीपी के नंबर्स सब अच्छे ही तो आए थे ना, सब कुछ अच्छा दिख रहा था। लेकिन फिर भी भारतीय बाजारों में क्यों नहीं? क्योंकि भाई न्यूज कुछ भी दो, एफआईआईस कह रहे हैं कि कर लो जो करना है, हमें तो यहां से बेच के ही जाना है। अगर इस वर्ष की बात करें तो 2.4 लाख करोड़ से ज्यादा की बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशक कर चुके हैं 2025 में, जो कि एक वर्स्ट आउटफ्लो इन दिस ईयर है। वर्स्ट आउटफ्लो ऑफ एनी ईयर, मुझे लगता है एक तरह से वन ऑफ द वर्स्ट आउटफ्लोज में जरूर दिख रहा होगा। जब तक एफआईआईस लौटते नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं। अगर डेमास की भी बात करूंगा तो डेमास पर भी हम लोग ऐसी स्थिति में नहीं है जिससे कह सकें कि एक आइडियल बुलिश सिचुएशन है, बल्कि अभी भी सेल ऑन बाउंस की ही स्थितियां चली हुई आ रही हैं। कल की भी अगर बात करेंगे तो कल घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2233 करोड़ 2233.09 करोड़ का नेट बाय किया। उसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ 106 करोड़ का नेट सेल एफआईआईस विदेशी संस्थागत निवेशकों ने किया है। कितना? सिर्फ और सिर्फ 106 करोड़ का। लेकिन कल की अगर हम देखेंगे टॉप से 200 पॉइंट, लगभग 200 पॉइंट ऊपर जहां पे हम ओपन हुए थे, वहां से लगभग 200 पॉइंट्स नीचे जाके निफ्टी 50 में क्लोजर हुआ है, जिसको कि कल कहेंगे कि गैप अप ओपनिंग फ्लैट क्लोजिंग। अब आप कहेंगे गैप अप ओपनिंग तो हुई, फ्लैट क्लोजिंग कैसे हुई? वही परसों का देख लीजिएगा, उससे परसों का अगर आप क्लोजिंग देखोगे उससे सिर्फ 19.30 प्लस में ही क्लोज हुआ है।
अब बात अगर करेंगे कि क्या एफआईआईज का डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स तो नहीं कुछ दिक्कत दे रहा। एफआईआईज का डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखते हैं तो कल हमको पता चलता है कि एफआईआईज बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए। पीपल विल बी वेरी हैप्पी कि भाई बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को ये बाय करके जा रहे हैं। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी ये बाय ही करके जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छी बात है। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में ये कह रहे हैं कि सेल सेल सेल। उसके बाद निफ्टी फ्यूचर्स में भारी भरकम सेलिंग करते हुए फ्यूचर्स में जाते हुए कल दिखाई पड़े हैं हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। अब सबसे पहले तो शुक्रवार के बाद आपको पता है शुक्रवार रात, शनिवार रात और रविवार रात, 3 रात और 2 दिन, शनिवार और रविवार 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग होगा। इसलिए कुछ भी होल्ड करके जाने में समझदारी नहीं होगी, तो कृपया कुछ होल्ड करके मत जाइएगा। एनीवेज निफ्टी 50 की कर लेते हैं बात। जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो भाई अभी भी 24,734 पर कल क्लोजिंग है, 24,734 पर। 24,800 अभी भी बड़ा रेजिस्टेंस है। 24,805 के ऊपर जब तक हम नहीं निकलते, 24,805 के ऊपर जब तक हम नहीं निकलते, हम लोग अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 24,871 का, 24,871 का। 24,871 भी अगर पार होता है तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल दैट वी कैन सी इज 24,922, 24,922, 923। और अगर वो भी पार हुआ तो अनदर 60 पॉइंट्स 24,980, 24,980 और उसके बाद 25,000 पार के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है जो ऐसा नज़र आए? अभी तक तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। जब न्यूज़ पे ये 24,980 के आसपास खुल के डाउन साइड का रुख कर सकता है तो अब क्या बताएं भाई, कोई बाउंस पे अभी सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। लेकिन दोस्तों अब ये भी याद रखिएगा कि कल हम अपने लोज के आसपास क्लोज हुए हैं। कल का लो है 24,708, 24,708। अगर 24,708, 24,708 टूटता है तो इस बार 24,673 के दर्शन हो सकते हैं, 24,673। अगर वो भी टूटा तो 24,638 तक का एक बार को लेवल दिखा सकता है निफ्टी 50, 24,638, 24,638। और अगर वहां से भी टूटा तो 24,598, 24,600, 24,598, 24,600 जहां पे ठीक ठाक सपोर्ट नजर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आइए अब बात करेंगे निफ्टी 50 के बाद बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं कौन? एफआईआईज, विदेशी संस्थागत निवेशक। अगर आप कल का भी देखोगे, अगर आपने ध्यान दिया हो कि कल की क्या स्थितियां थी निफ्टी बैंक की, तो आपको वहां पर पता चलेगा कि भाई निफ्टी बैंक जो है ना कल फ्लैट क्लोजिंग दिया और निफ्टी बैंक एक बार को ऐसा लग रहा था कि भाई सब कुछ अच्छा चलेगा, चल रहा है। और अंत समय आते आते 9 स्टॉक्स डिक्लाइंस में थे और केवल 3 स्टॉक्स ऐसे थे जो प्लस में थे। और वो जो 3 में से एक तो चलो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था, उसका कोई ज्यादा खास बड़ा वेटेज नहीं है निफ्टी बैंक में। 2 स्टॉक्स ऐसे थे जो बहुत शानदार नहीं मतलब 0.68, 0.79% चल रहे थे। वो दोनों ही सबसे बड़े स्टॉक्स हैं मार्केट के, ना सिर्फ बैंक निफ्टी के बल्कि मार्केट के, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन बाकी स्टॉक्स में मतलब पूछिए मत, अच्छी खासी मारें पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। कोई 1.5%, कोई 0.25%, कोई 2% के करीब, 2 से 2.5% के करीब टूटते हुए कल बैंक निफ्टी के स्टॉक्स दिखाई पड़ रहे थे। बस ये समझ लीजिए कि अगर ये दोनों बड़े बैंक जो हैं ग्रीन में ना क्लोज होते तो शायद यहाँ पे बहुत गर्दा उड़ा होता और बहुत दिक्कत हुई होती। 54,000 कल फिर से टूट गया होता। टूटा तो है कल भी, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 54,075 पे हमारा क्लोजिंग मिल गया है। एनीवेज let's see the levels that we should focus upon. 54,136, 54,136। अगर 54,136 के ऊपर हम बैंक निफ्टी चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचना शुरू करते हैं। 54,136 के ऊपर जो नेक्स्ट लेवल है वो है 54,253, 54,253।
54,253 के बाद 54,418 54,418, और अगर वो भी पार हुआ तो 54,616 54,6 माफ कीजिए 54,606 54,606 फॉर द अपसाइड। कल का लो दैट इज 53,971, दैट मीन्स yesterday's low, if we go below that 53,971 53,971 के नीचे गए, ब्रीच किया तो 53,872 अबाउट 100 पॉइंट्स 53,871 872 एंड अनदर 100 पॉइंट्स 53,783 वी माइट बी एबल टू सी। अगर 53,971 टूटता है तो 53,872 और उसके नीचे और 100 पॉइंट टूट सकता है, जो कि 53,782 783 के आसपास बैठता है निफ्टी बैंक पे। अब आपको लेकर चलता हूं निफ्टी मिड कैप की, और निफ्टी मिड कैप भाई देखो जब ये पैसा देता है तो अच्छा देता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कितने लोग इसमें काम करते हैं वो आप लोगों को मालूम है। आजकल मतलब ये तो बिल्कुल एंड पीक जो होता है ना वहाँ पे ज़्यादा काम करते हैं, बट एनीवेज फिर भी अगर नहीं बताऊंगा तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं यार निफ्टी मिड सिलेक्ट को लिया नहीं। निफ्टी मिड सिलेक्ट पैसा तो देता दिखा है अभी तक, अब आप लोगों को कितना पैसा देता मैं नहीं कह सकता कि आप, क्योंकि अगर इसके एंटी डायरेक्शन में बैठ जाओ तो फिर ये लेके भी सब कुछ चला जाता है। जब देता है तो एक साइड को देगा, एक साइड को लेके भी जाएगा ना। कल 12,950 के आसपास ओपन हुआ और वहीं से धर 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 करता हुआ गिर गया। एनीवेज 12,738 पे क्लोजिंग है। लेट्स कीप द थिंग्स सिंपल। 12,800 का रेजिस्टेंस है, 12,800 802 12,802 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, इफ वी go above 12,802, if it sustains above 12,802 उसके बाद लेवल आ सकता है 12,840 12,840 12,840 के ऊपर गए तो 12,870 12,870, और अगर वो भी पार हुआ तो 12,904 905 12,904 905 का लेवल दिखाई दे सकता है मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट में। कल का लो इंपॉर्टेंट रहेगा, लोज के आसपास क्लोज हुए हम। 12,720 is yesterday's low and 12,720 is yesterday's low and 12,738 is where we have closed. So we've closed almost at the lows of yesterday. अगर 12,720 कट जाता है तो 12,690 12,689 690, and if we breach that also we might be able to see 12,650 to 12,661 12,650 से 12,660 के लेवल्स एक बार को मिड कैप निफ्टी दिखाने में डाउन साइड पे सक्षम है। और अगर वो टूट जाता है तो भैया फिर तो 12,600 के दर्शन भी हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी मार्केट क्या कह रही है? मार्केट कह रही है सेल ऑन बाउंस। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट फिन निफ्टी, और उसके बाद बात होगी सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की। फिन निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो 25,853 25,853 पर कल इसकी क्लोजिंग हुई है। लेट्स कीप इट सिंपल, 25,901 के ऊपर जब तक हम चलते नहीं, जब तक हम टिकते नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 25,901 के ऊपर अगर चलते हैं तो पहला लेवल है 25,937 938 का, 25,937 938 का छोटा सा लेवल है, हाँ है छोटा सा लेवल, लेकिन अगर इसके ऊपर टिकना स्टार्ट कर गए तो सीधा सीधा 25,998 26,000 की और जाता हुआ दिख सकते हैं, यानी कि 25,998 टू 26,024 के लेवल्स अपसाइड पे 25,998 से 26,024 के एक बार को बीच में लेवल दिखाई पड़ सकता है। ये जो जोन होगा यहाँ पर हो सकता है कि भाई लोग प्रॉफिट बुक करें, हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। 25,797 कल का लो है। 25,797 इज यस्टरडेज लो। इफ फिन निफ्टी ब्रीचेस दैट 25,797 तो 25,744 25,744, और अगर वो भी टूटता है तो 25,692 25,692 691 25,691 92 के लेवल दिख सकते हैं। याद रखिएगा ना सिर्फ बैंक निफ्टी बल्कि फिन निफ्टी में भी FIIs कल फ्यूचर्स को बाय करके गए हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बट डेमास पर अभी भी कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, अभी भी सेल ऑन बाउंस ही दिखाई पड़ रहा है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द सेंसिटिव इंडेक्स दैट इज BSE सेंसेक्स। BSE सेंसेक्स की जब हम करते हैं बात तो देखिए दोस्तों, एक तो एक्सपायरीज अब चेंज हो गई हैं, एक्सपायरीज अब बृहस्पतिवार की हो गई हैं। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी थी, आपको मालूम है 80,718 पर एक्सपायर हुई, जबकि 81,456 पर हम ओपन हुए थे।
81,456 पे कलम ओपन हुआ। सोचिए कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ। लेकिन पहले 5 मिनट में ही ना इसने ऐसा कहा कि नहीं भाई, टूट गए हो, टूट गए हो, टूट गए हो। पहले 5 मिनट में टूट गया तो सब बहुत कुछ। बस उसके बाद तो धीरे धीरे नीचे आने का ही किया और कल अपने लोज के आसपास ही क्लोजर दिया। मतलब 81,000 को भी बचा नहीं पाया, 81,000 को भी ये कल बचा नहीं पाया। इतने ऊपर से क्या टूटा होगा सोचो। एनीवेज 80,608 इज येस्टरडेज लो। 80,608 अगर टूटता है तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 8505 80,505 एक बार को दिख सकता है। अब ये 80,505 टूटा तो 80,385 तक गिर सकता है टक से। 80,385 की तरफ जा सकता है टक 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 करता हुआ। और अगर वो भी टूट जाता है तो 80,229 80,229 का लेवल दिख सकता है सेंसेक्स पर। अब अपसाइड की बात कर लेते हैं। अपसाइड पे 81,025 सिंपल रखेंगे। 81,000 के ऊपर जाएगा तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 81,000 तक का कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 81,025 के ऊपर अगर टिकता है, वर्ड है टिकता है, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल आ सकता है 81,140 81,140। 81,140 का भी अगर लेवल ब्रीच होता तो 81,280 81 81,280 81,281। और अगर वो भी पार हुआ तो फिर से कल की जो ओपनिंग थी या कल का जो हाई था दैट इज 81,456 दिखाई पड़ सकता है ऑन सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स। अब दोस्तों एक चीज और बता दूं, सैटरडे एंड संडे इवनिंग को फ्री सेशन रख रहा हूं मैं। किस चीज के ऊपर? क्रिप्टो के ऊपर। अगर आप लोग भी उसमें इंटरेस्टेड हो कोई आने में तो जरूर आ सकते हैं, खुशी से आ सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है। पहली बात तो वो फ्री है, दूसरी चीज ये है कि अगर आपने हमारे लिंक से थ्रू आवर लिंक डेल्टा एक्सचेंज में या कॉइन DCX में अकाउंट खुलवाया हो तो आपको उसमें एंट्री मिल जाएगी। अगर नहीं खुलवाया तो अभी भी आप हमारे लिंक के थ्रू, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज का, कॉइन DCX का, उससे अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्री है अकाउंट खुलवाना और स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं जो वहाँ पे नंबर दे रखा है व्हाट्सएप का, और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको सैटरडे संडे की जो सेशन है, फ्री सेशन है, उस क्लास का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो इसका लाभ जरूर लीजिएगा क्योंकि इसके बाद फिर हम फ्री सेशंस को बिल्कुल क्लोज कर रहे हैं। बाद में कहीं कहिएगा कि साहब औरों को फ्री मिला, अब इसके बाद फ्री सेशंस नहीं हुआ करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने एक एडवांस लेवल का भी कोर्स, बेसिक से एडवांस जिसको कहते हैं, वो भी करवा रहे हैं हम। वो पेड कोर्स है और उसकी जितनी भी हमने सीट्स थी अब वो ओवर बुक्ड हो चुका है। तो क्यों, जब अब फ्री नहीं रखेंगे इसके बाद, तो ये रखा हुआ है तो इसका लाभ ले लीजिएगा, ठीक है जी। और एडवांस वाला जब कभी होगा अब अगली बार, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो सर एडवांस वाला कोर्स हमें भी करना है, तो जब अब कभी होगा तब, क्योंकि उसमें सीट्स लिमिटेड थी और वो ऑलरेडी मेरे ख्याल 2 सीट्स फालतू हैं, 2 सीट्स ज़्यादा आ चुके हैं, 2 लोग ज़्यादा आ चुके हैं, रजिस्टर कर चुके हैं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल क्लोज कर रखी है। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इल्तजा कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। आपसे ये बात गुजारिश तो कर ही सकता हूँ ना कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिए मुझे। आप सबको आज शुक्रवार के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और कुछ भी होल्ड करके मत जाइएगा क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग होता रहेगा। स्ट्रेस काहे को लेकर जाना वीकेंड पर। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।